पड़ेगी। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें पता है जो ये वाला कोना है वो भी कोण है, ये वाला जो कोना है वो भी कोण है, और ये वाला जो कोना है वो भी कोण है। कोने को ही कोण कह सकते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है इन तीनों कोनों का माप एक सा होगा? Yes, ma'am. No, ma'am. भाई अगर माप एक सा होता तो जो तुम्हारी ये देखो इसका और इसका तुम कह सकते हो कि एक सा माप होगा मैडम, क्योंकि लगभग ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई एक सी दिख रही है। Yes, ma'am. भुजा की इसमें कोई सी भी लंबाई एक जैसी नहीं है। तो इन तीनों कोनों का माप एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं ये वाला जो कोना है वो कितने एंगल का होगा। देखो इसमें तुम्हें एक एरो दिख रहा होगा। जब हम इस एरो को नापते हैं दोनों बराबर रखे हैं, ये 0 पे है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है देखने में? 90 दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो ये कितने डिग्री का कोण हुआ तुम्हारा? 90 डिग्री। इस वाली रेखा के बीच में और इस वाली रेखा के बीच का तुम्हारा जो कोण है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण। समझ में आया? और जो 90 डिग्री का कोण होता है उस कोण को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समकोण। वेरी गुड। अब हम देखते हैं इस वाले कोण को। ये वाला कोण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे देख लो। इसमें भी हम इसे यहाँ पे देख सकते थे भाई, हमने यहाँ पे रखा बिल्कुल इस पॉइंट पे और ये 90 ठीक है। तो इसमें ये मैंने बताया था तुम्हें ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब हम देखते हैं और कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं। देखो ये वाला कोना हमने यहाँ से मिलाया, जहाँ पे नीचे काला काला कोना दिख रहा है। अब देखो ये 90 से इधर है ना, 90 से कम का बैठ रहा है। 90 से कम का बैठ रहा है, सबको दिख रहा है। तो जो 90 से कम का कोण होता है और 0 से ज्यादा, ये वाला जो तुम्हारा चंदा है, एक लाइन मान लो यहाँ पे है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर तुम्हारी आ गई। ठीक है, तो वो 0 डिग्री का कोण होगा क्योंकि उसके बीच में कुछ भी नहीं है। वो 0 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, फिर जो इसके और इसके बीच में कोण बनता है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है, और एक यहाँ पे 90 डिग्री वाली लाइन होगी। ठीक है, जो इसके और इसके बीच में चाहे वो 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो, यहाँ पे जो ये कोई भी कोण बनता है, ठीक है, कोई भी लाइन होगी और उसका बेस ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा वो? न्यून कोण। कैसा होगा? न्यून कोण। 0 डिग्री का कोण, ठीक है, 0 डिग्री या फिर 0 कोण। फिर 0 से लेके 90 डिग्री तक न्यून कोण। ठीक है, फिर 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण, जो ये वाली है, ये पूरा। फिर 90 से बड़ा हो और इधर तुम्हें देखने को मिलेगा 180। ठीक है, तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोण होता है, ये कुछ भी हो सकता है। 90 से लेके 180 तक का जो कोण होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। कुछ भी हो सकता है वो यहाँ पे काउंटिंग तुम्हें दिखेगी 0। देखो अपना जब तुम चंदा लोगे तो उसमें तुम्हें 0 जहाँ
40 ऐसे वाला, ठीक है। और जब हम इसके नीचे कोण को मापेंगे तब हम कौन सा लेंगे, बाहर वाला, ठीक है। समझ में आया? अब आप देखो, ये है हमारा, ठीक है। मैंने बताया ये हमारा पॉइंट था, मान लो, ठीक है। इसी के ऊपर अगर एक और लाइन दूसरी आ रही है, कोई कोण तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये 0 डिग्री का कोण है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताना था 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये तुम्हें देखने में पता चल रहा है कौन सा कोण है, 90 डिग्री का समकोण। इसके इधर चाहे कहीं पे भी कोई रेखा आगे कहाँ मिल रही है, यहाँ, तो ये सारे कोण कौन से हैं, न्यून कोण। इससे इधर अगर जा रहा है तो ये कौन से बने, अधिक कोण। और अगर ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, इसके आगे भी झुकी तो जा रही है, ये वाली लाइन बिल्कुल जा रही है सीधी, तो इस कोण को हम कहते हैं ऋजु कोण। कौन सा कहते हैं, ऋजु कोण। समकोण होता है 90 डिग्री का, ऋजु कोण होता है हमारा 180 डिग्री का, या अंश भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा कोण आता है बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है, देखो, ये हमारा 180 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है। इस 180 डिग्री के बाद जो भी ये नीचे वाले कोण है, कोई भी कोण हो सकता है ना, यहाँ तक कोई भी कोण हो सकता है, उस कोण को बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं, 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। और जब हम यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करा, 0 से लेके पूरा वापिस इसी लाइन पे आ जाएं, 0 से शुरू करा, वापिस 0 वाली लाइन पर आ गए, तो वो हो जाता है 360 डिग्री का कोण। कितने का, 360 डिग्री का। और उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, क्योंकि इसमें चंदे के ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो गया और चंदे के नीचे वाला हिस्सा भी, पूरा चंदा कवर हो गया, पूरा गोला बन गया, तो इसीलिए उसे बोलते हैं पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण। चलो एक बार अब हम TLN की सहायता से भी सारे कोण को समझ लेते हैं। समझ में आए सब बच्चों को? इसमें न्यून कोण दिख रहा है, सबको लिखा हुआ दिख रहा है न्यून कोण? कितना है ये, 90 डिग्री से छोटा है? चंदा दिख रहा था, चंदे में तुम्हें 90, इस वाले 90 के आगे वाले हिस्से में दिख रहा है ना ये न्यून कोण, ठीक है। और समकोण जैसा मैंने चंदे का आधा हिस्सा दिखाया था वैसा ही बना है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री का कोण, जिसे समकोण भी कहते हैं। उसके बाद अधिक कोण, देखो 90 डिग्री से इधर वाले हिस्से में आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा और इस लाइन से छोटा दिख रहा है। भाई अगर इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, उससे छोटा है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सीधी लाइन जैसा होता है, ऐसा ही दिख रहा है, और इसे बोलते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। फिर मैंने बताया इस लाइन के नीचे जो भी कोण बनेगा वो है बृहत कोण। कौन सा कोण है? देखो इस लाइन के नीचे बन रहा है ना ये,
180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब मैंने बताया ये वाली लाइन है, इस पे तुम पूरा वापस घूम के अगर वापस वहीं पे आ रहे हो तो वो कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का। और उसे कोण या फिर संपूर्ण कोण कहते हैं। समझ में आ गया कोण का प्रकार? कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे कोण? 6 प्रकार के। और एक 7वां प्रकार है 0 डिग्री वाला।